भाव में डूबिए। ये सौभाग्य है कि हम रुद्र महायज्ञ रामलीला कथा हो रही है, बार बार ऐसे कार्यक्रम में बहुत धन खर्चा होता है, तो गढ़वीर बाबा की कृपा है, भाव में डूब करके सुनिए। कहते हैं भैया 28 प्रकार के नरक हैं, जो जीव जैसा कार्य करता है उसे अनुरूप उसे फल मिलता है। कहते एक अंधतामिश्र नाम का नरक है, वो कैसा है? सुखदेव जी ने बताया परीक्षित जी से, तो परीक्षित जी ने कैसा है गुरुदेव? कहते हैं महाराज, जो छोटे छोटे बच्चों को पर स्त्री पर संपदा का हरण करते हैं उन्हें अंधतामिश्र नाम के नरक में जाना पड़ता है। वहाँ की भूमि तांबे के समान लाल होती, जब व्यक्ति यहाँ से मर के जाते हैं तो उस व्यक्ति को यातना शरीर मिलता, उसे भोगना पड़ता है। और एक अंधतामिश्र नाम का नरक है राजन, जो महाराज झूठी गवाही देते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं। वहाँ अंधेरा रहता, भूमि तांबे के समान लाल रहती है। आपका चेहरी में चले जाना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कहेंगे भैया कुछ गवाही देना है क्या, बताओ हम दे देंगे। उन्हें पता थोड़े रहता है, सब जाना है भैया जब तक जियो चैन से जियो, कौन देगा नरक और स्वर्ग। ऐसे भी लोग होते हैं, भैया बताओ 100 रुपए दे दो, बुला लो हमसे झूठ। हाँ, पर सावधान रहें, जो लोग झूठी गवाही देते हैं, किसी की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, आप लोग तो न करते होंगे, जो लोग करते हैं उनके लिए बोले श्री बाके बिहारी लाल की जय। हाँ, उन्हें अंधतामिश्र के नाम के नरक में जाना पड़ता है। जो महाराज पशुओं को मारते हैं, जीवों की हिंसा करते हैं, उन्हें महाराज जो पशुओं को मारते हैं महाराज उन्हें भी कुंभी पाक नरक में जाना पड़ता है। कुंभी पाक नरक कैसा है? बहुत बड़ी भट्टी रहती है, उसमें बहुत बड़ी कराह धरी रहती है, अरबों खरबों कुंतल उसमें तेल पड़ा रहता है, और ऐसे जीवों को डाल दिया जाता है। जैसे पूरी निकल के आती है ना, वैसे फूल करके आ जाते हैं। परीक्षित जी डरने लगे, कहे राजन डरते क्यों हो? अरे ये तो जीवों के कल्याण के लिए है, पर थोड़ा विचार करो ना। अरे हमारे बच्चे को, आपका छोटा सा बालक रहता है, कोई बीमारी आ जाती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, मैडम से कहते हैं कि मैडम ऐसा धीरे से इंजेक्शन लगाना कि मेरा बच्चा रोए ना। और जब सुई लगती है तो हम उधर देखते भी नहीं। पर इस मनुष्य नाम के प्राणी को देखो, इसके अंदर दया नहीं है। जिस बकरे को पालता है महाराज उसी को समाप्त करवा देता है। वो बकरा भी जब जाता है ना, तुम्हारा रोता है, आंसू बहाता है, इधर भागेगा उधर भागेगा, हम तो बता देते हैं पर वो बोल भी नहीं सकता है। कभी हमें चाटता है, कभी फुदकता है, वो अपना माता पिता हमें समझता है, पर लोग उसी को काट करके समाप्त कर देते हैं। एक फकीर ने कहा कि जो मनुष्य नाम का प्राणी है भैया, इसके अंदर बहुत कब्रिस्तान बनी, कितने ही जीवों की इसके जो है कब्रिस्तान बन चुकी हैं, कितने जीवों को मार काट के खा चुका है, कब्रें बनी इसके अंदर। अरे जिस मछली को लोग खाते हैं महाराज, वही मछली सारे जल को निर्मल पवित्र करती, पूरी गंदगी ग्रहण करती है, पर लोग उसी मछली को खा जाते हैं। परीक्षित जी डरने लगे, कहते राजन डरो नहीं, ये तो जीवों के कल्याण के लिए है। मान लीजिए कोई हमारे कपड़े में कोई दाग लग जाए तो तुरंत आला से छुटा दो, रिन साबुन से छुटा दो, और नहीं छुटाओगे दाग में दाग लगते जाएंगे तो फिर ये होता कि धोबी के पास भेज दो, धोबी भैया फिर अच्छी सफाई करते हैं। धोबी घाट में देखना, ऐसे कपड़ा ले लेंगे, ऐसे ऐसे पत्थर भी मारते हैं। परीक्षित जी ने कहा गुरु जी ऐसी साबुन बता दीजिए कि वो धोबी भैया के पास न जाना पड़े। तो कहा ऐसी साबुन है, केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अगम धुन्वंती कास्नेन निहारमिव भास्करः। केचित केवलया भक्त्या, हे राजन अगर ऐसे उससे पाप कर्म हो जाएं तो भगवान का परम भक्त बन जाए। राजन तो निहारमिव भास्करः, हमारे कोई दोष हो गया उनका प्रायश्चित करने के लिए है, भगवान की शरणागति ले ले। तो जैसे सूर्य भगवान जब आते हैं प्रातः काल उदय होते हैं, कोहरा नष्ट हो जाता है, अंधकार चला जाता है। कितना कोहरा था सुबह, तब तक सूर्य भगवान ने हम लोग विचलित रहे,
और जैसे सूर्य भगवान आए तो पूरा प्रकाश छा गया। ऐसे ही जब जीव भगवान की शरणागति ले लेता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। महाराज कभी ऐसा हुआ है? कहाँ राजन हो चुका है। लोग पूछा करते हैं, हम ही को सुना रहे कि ऐसा हुआ है। हुआ है, कहते हैं कान्य कुब्जे दुजहा काश्चि दासी पति अजामिला नामना क्यों हरंती इतिहासम पुरा कान्य कुब्जो दुजहा काश्चि दासी पति अजामिला नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। एक महाराज अजामिल नाम के ब्राह्मण थे, कन्नौज के रहने वाले थे, हमारी यूपी में ही, जहाँ का इत्र बड़ा फेमस है। और कुछ अभी हम लोगों ने देखा था महाराज, वहाँ से गड्डी गड्डी निकली थी नोटों की, तो और कन्नौज को लोग जान गए तो छापा पड़ा था महाराज। बंदे नहीं हो रहे थे, नोटों की लाइन लगी हुई थी, मशीनें थक गई थी। 2-3 साल पहले की बात है। वही ब्राह्मण देवता थे, इनका नाम था अजामिल। बहुत अच्छे वेद पाठी ब्राह्मण थे, रोज हवन करते थे। पर एक वैश्या को देख लिया, काम प्रवेश कर गया। मैंने कहा था ना, 2 नेत्र 2 कान, सावधान रहना चाहिए। उस दासी को ले आए, अपने धर्म पत्नी का त्याग कर दिया, माता पिता का त्याग कर दिया, और धन संपत्ति सब नष्ट हो गई पंडित जी की। चोरी करने लगे, डांका डालने लगे। अजामिल डाकू के नाम से विख्याति हो गई। पर भैया एक दिन क्या हुआ कि साधु महात्मा आए, ये तो कहीं डाका डालने गया था। वैश्या ने थोड़ा सार सार ही कह रहे और सूखा भोजन दे दिया। तो महात्माओं ने जो है बढ़िया दाल बाटी चूरमा बना करके पाया। रात्रि की 12 बज रहे थे, आया। अरे इन महात्माओं को किसने बुलाया है यहाँ? ये महात्मा कैसे आए मेरे यहाँ? महात्मा भी डर गए, अरे राम राम, इतना क्रोध है इसके अंदर। वैश्या आई, का मैंने बुलाया है। अच्छा तुमने बुलाया है? हाँ। सुखदेव जी कहते, राजन ये अपनी उस वैश्या से, उस पत्नी से बहुत डरता था। कहा, संतों ने कहा इसे सुधारा जा सकता है, क्योंकि चाबी जो है बिटिया के हाथ में है। कहा, अजामिल ये बताओ, जब संत महात्मा ब्राह्मण लोग भोजन करते तो उन्हें दक्षिणा दी जाती है, हमें कुछ दक्षिणा नहीं दोगे? ओ महाराज, हमसे दक्षिणा चाहते हो? अरे महाराज यही मानो कि हमने जो आपका सोटा लोटा लंगोटा नहीं लिए हैं। संतों ने कहा, हमें ऐसी वैसी दक्षिणा नहीं है, हम ये बताओ तुम्हारे पुत्र कितने हैं? कहा, महाराज 9 पुत्र हो चुके हैं, 10वां होने वाला है। कहा, बेटा बस यही चाहते हैं कि जो 10वां पुत्र हो उसका नाम तुम नारायण रख देना, यही हमारी दक्षिणा है। और थोड़ा विचार करना, अगर महात्मा संत विद्वान तुम्हारे घर आते हैं, तुम जल भी पिलाते हो ना, तो तुम्हारे सुख शांति की कामना करते हैं, किसका कल्याण हो। इसलिए बेटा हम ये चाहते हैं कि अपने पुत्र का नाम नारायण रख देना। अजामिल ने कहा, ये तो बड़ा पुराना नाम है महाराज, मैं तो नए जमाने का नाम रखूं। कैसा? रिंकी, पिंकी, सीटी, पीटी, कीटी, पीटी, अप्पू, टप्पू, ऐसे नाम। आप कहाँ ये नाम बता रहे हैं? ऐसे नाम। पर वैश्या ने कहा, जब वो कह रहे हैं तो मान लो। तो कहा, ठीक है महाराज, मैं नाम रखा दूंगा। और जैसे 10वां पुत्र हुआ, उसका नाम नारायण रखा दिया। चोरी करके आते, नारायण कहाँ है? चलो नारायण सोते हैं, चलो नारायण घूमते हैं। 10-20 बार ले ही लेता था। जब पाप का घड़ा भर गया तो महाराज धर्मराज ने कहा, जाओ अजामिल को पकड़ लाओ। दूतों को आदेश दिया, और जैसे महाराज यमदूत काले काले कल्लूटे आए, भैंसे में बैठ करके रस्सी इसके गले में डाला। इसका पुत्र नारायण खेल रहा था। ये डर गया यमदूतों को देख करके। मरने वाले व्यक्ति को यही महाराज दिखता है, जो बहुत चिल्लाए, बहुत तड़पे, तो आप मान लेना उसको यमों का दर्शन हो रहा है। जब किसी के नेत्र खुले हो, मुख खुला हो, तो आप समझ लेना वो भगवान के परमधाम को गया है। और नेत्र बंद हो, आंख महाराज मुख भी बंद हो, तो समझ लेना उसकी अधोगति हुई। भागवत का प्रमाण है। जिसका मुख खुला हो, नेत्र खुले हो, तो भगवान के वैकुंठ को जाता है। बहुत रोए, बहुत तड़पे, बहुत चिल्लाए, तो समझ लेना उस यम का दर्शन हो रहा है।
बहुत चिल्लाने लगा। पुत्र ही खेल रहा था, पुत्र को पुकार रहा पर आवाज नहीं निकल रही है, पर अंदर से नारायण नारायण कह रहा था। और उस नारायण ने नहीं सुना पर उस नारायण ने सुन लिया। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणाभयम् प्लावितेन सुरेणोच्चै आजुहावा कुलेन्द्रियः। नारायण बचाओ बेटा, नारायण बचाओ। भैया उसी समय भगवान पुत्र ने नहीं सुना पर उसने सुन लिया। त्वमेव माता च पिता त्वमेव माता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव माता त्वमेव माता च पिता त्वमेव। वो माँ भी है और वो पिता भी है। उन्होंने सुन लिया। पार्षदों को कहा जल्दी जाओ, मेरे भक्त राज की रक्षा करो। भगवान के पार्षद आए, बड़ी वार्तालाप उनसे हुई है, बातचीत, पर भगवान के पार्षदों ने मार पीट करके वहां से यमदूतों को भगा दी। चलो भागो यहाँ से। यमदूत आए, धर्मराज के सामने अस्त्र शस्त्र सब फेंक दिया। यमराज ने कहा क्यों नहीं लाए हो अजामिल को? कहा महाराज पीठ लाल पड़ी है हमारी, देख लो। क्यों? महाराज जैसे लेने गए तो उसने अपने पुत्र का नाम नारायण पुकारा। जैसे नारायण लिया, यमराज ने कहा शांत शांत शांत, आगे की बात बताओ, ये नाम दोबारा मत लेना। कहा महाराज सुनिए। फिर वो 4 पीताम्बरधारी आए और हमें मार पीट करके भगा दिया। अच्छा, पर महाराज आप ये बताओ, आप इस नाम से इतना क्यों डर रहे हैं? अरे का यमदूतों, जानते हो तुम लोग पेट्रोल पंप में देखिए लिखा रहता है कृपया करके माचिस न जलाएं, खतरा है। तो इसीलिए यहाँ यमपुरी में ये नाम लेना मना है। अगर तुम लोगों ने 2-4 बार कह दिया ना तो सब पापी यहाँ से भाग जाएंगे, तो मेरा क्या होगा? मेरा तो धंधा चौपट हो जाएगा। महाराज इतना बड़ा नाम की महिमा तो हमें भी बताइए ना, इस नाम की महिमा। धर्मराज ने कहा मैं क्या बताऊं, अगर भगवान राम जी से भी पूछा जाए तो वो भी नहीं बता सकते। कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ लगी नाम बड़ाई। राम न सकाई राम गुण गाई, राम न सकाई राम गुण गाई, राम न सकाई नाम गुण गाई, राम न सकाई नाम गुण गाई। भाई भाई आलस हूँ, भाव को भाव आलस हूँ। नाम जपत मंगल दिशि दस, नाम जपत मंगल दिशि दस। लगी बड़ाई। कहाँ तक कहूँ, राम जी भी इसका वर्णन नहीं कर सकते। तो कहा महाराज ये बताओ, हम कभी किसी को लेने गए और उसने अपने पुत्र का रवि नाम रख दिया, कोई सीताराम रख दिया, हाँ कोई घनश्याम रख दिया,
कोई लक्ष्मी नाम रख दिया, ऐसे नाम। तो ये बताइए हम किसको लाएं, हम किसको न लाएं, ये हमें बता दीजिए आज से। तो कहा सब नोट करो का क्या, जिहुआ जिहुआ न वक्ति भगवा गुण नाम ध्येयम् चेतश्चन स्मरतिता चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमतिया शिरये कदापि तानानयध्वमसतो कृतविष्णु कृत्या। क्या कहते, जिह्वा, जिसकी जिह्वा कभी भगवान का नाम नहीं लेती उसको ले आना, बाकी सबको ना लेना, यहाँ मत लाना। चेतश्चना स्मरति तच्चरण अरविंदम, जो भगवान का चिंतन नहीं करता उसे ले आना। और महाराज कृष्णाय नो नमति अच्छिरये कदापि, भगवान के मंदिर के सामने से निकल जाए, कथा भागवत से निकल जाए और प्रणाम न करे, उन्हें ले आना, बाकी यहाँ कदापि मत लाना। कहा महाराज वो तो ठीक है, पर कुछ लोग कथा में आके बातचीत करते हैं। हाँ, कुछ कथा में माताएं बहनें भैया लोग आते हैं, बातचीत करते हैं और सो जाते हैं। और कितने ही लोग कहते कथा में आरती की बात जाना चाहिए, लोग चले जाते हैं, उन्हें क्या करेंगे। यमराज ने कहा तो बड़ा चिंतनीय विषय है, पर देखो सुनो ध्यान दो, जो कथा में आकर के बातचीत करें, जो कथा में आके सो जाएं, जो कथा से उठ करके भी चले जाएं, उन्हें भी यहाँ लाना कि ना लाना बताइए। कहते उन्हें भी यहाँ मत लाना, क्योंकि जब व्यास पेड़ से व्यास जी बुलाते हैं, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, तो बातचीत करते हैं ना, तो वो बातचीत बंद कर देते हैं, जयकारा बोल देते हैं। और जो सोते हैं वो जाग जाते हो जय हो कर देते हैं, और जो चले गए वो भी महाराज वहाँ से ही लाइव देख ही रहे हैं धर्म पाठशाला में, वो भी जय बोल देते हैं। पर हाँ, अगर व्यास जी व्यास आसन से बात बता दें और तब भी वो न माने, तो उन्हें जरूर ले आना। बोली बाकी बिहारी लाल की जय। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। टूट जाए न माला हरे नाम की, टूट जाए न माला हरे नाम की, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे, वरना अनमोल मोती
बिहारी लाल की जय। अजामिल ने दूतों का प्रसंग सुना था, बाद में हरिद्वार में गया, तपस्या करके भगवान के परम धाम को प्राप्त कर लिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक बार देव गुरु बृहस्पति स्वर्ग में गए तो स्वर्ग में नृत्य गीत आदि चल रहा था। देवताओं ने गुरु जी को देखा, सम्मान नहीं किया, तो बृहस्पति जी रूठ करके चले गए। अब क्या करें, तो देवताओं ने त्वष्टा ऋषि के पुत्र हैं विश्वरूप, उनको गुरु बना लिया। पर विश्वरूप जी का जो संबंध है दैत्य, जो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप है, उनकी एक बहन है जिसका नाम था रचना, अदिति की पुत्री है, वो त्वष्टा ऋषि को ब्याही थी। तो इसलिए विश्वरूप गुरु तो बन गए, देवताओं का यज्ञ कराते थे, पर कुछ आहुतियां मन में मंत्र पढ़ के अपने मामा लोगों के निमित्त दे दिया करते थे, तो असुरों की शक्ति बढ़ने लगी। इंद्र को पता चल गया, तो गुरु जी के 3 सिर थे राजन, एक वो बम 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 जय हो गणवीरी बाबा, जय महादेव, ऐसे करते थे। उन्हें पता भी नहीं होगा, पर जो ऊपरी जो भाग जल होता है, फेन होता है, उसमें वो हत्या रहती है। इसलिए आप स्नान करने जाते हैं, आपको पुण्य नहीं मिलता है। अभी तक जानकारी नहीं थी तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पुण्य मिला, पर आप कभी भी स्नान करने जाएं तो ऐसे ऐसे करके फिर डुबकी लगाएं। ऊपरी भाग में हत्या रहती है। दूसरा भाग दिया गया पृथ्वी को बंजर भूमि के रूप में। अब बंजर रूप बची नहीं, गौ माताओं के लिए थी, उसमें भी लोगों ने कब्जा कर लिया। इसलिए कहते एक ध्यान रखें, कभी भी पूजा पाठ करें, जाप करें तो आसन बिछा हो, और जब आसन से उठें तो आसन के नीचे जल लगाएं। इंद्राय नमः, शक्राय नमः, सचीपतये नमः। क्योंकि अगर जल नहीं लगाते हो तो सारा पुण्य इंद्र ले जाता है। इसलिए भोजन में भी कुछ होना चाहिए। पहले के जमाने में देखिए ना, चाचा दादा बाबा, एक पीढ़ा रहता था, पटा रहता था, फिर भोजन करते थे। हम बहुत दूर हो रहे हैं, इसलिए वो अन्न की शक्ति लगती नहीं है, वो आपको शक्ति प्राप्त नहीं होती। मोटा होगा शरीर सब होगा, मगर जो उसका बल है वो प्राप्त नहीं होता है। इसलिए चाहे बोरी बीची हो, कुछ भी हो, कुछ बिछाओ, फिर भोजन करो। और तीसरा भाग दिया गया है वृक्षों को गोंद के रूप में, जो गोंद होती है, इसलिए गोंद के लोग लड्डू बनाते हैं। कोई बात नहीं, हम लोग तो खा सकते हैं, पर इस लड्डुओं का भगवान को भोग नहीं लगता है, ये ब्रह्म हत्या है। और चौथा भाग माताओं को दिया गया रज के रूप में। इसलिए हमारी बहनें माताएं 4 दिन महाराज पूजा पाठ नहीं करती, कथा भागवत में आना चाहिए, बैठना चाहिए, देवताओं को स्पर्श नहीं किया जाता है। और इसलिए कहते हैं कि एक दिन माँ को, बहन को एक दिन तो कम से कम भोजन नहीं बनाना चाहिए। इसलिए पुरुष को कहा गया कि पाक शास्त्री हो जाए, वो भी एक भोजन बनाना जानना चाहिए। और कितने घरों में ऐसा है कि महाराज महीने में एक दिन पति भोजन बनाता है, पर अब यहाँ बता देंगे तो भैया लोग कहेंगे वाह महाराज ऐसा नियम बता के गए, अब हमारी ड्यूटी लगा दी गई है। इससे होता क्या है भैया, अगर एक दिन भाई माँ बहन अगर नियम नहीं करती है ना, तो पति की आयु क्षीण हो जाती है, पति की आयु क्षीण होती है। इसलिए कभी कभी घरों में जो सत्संगी लोग हैं अपनी बिटिया से भोजन बनवा लेते हैं, कभी तो लोग व्रत रख लेते हैं। मैं गुना मध्य प्रदेश में कथा कह रहा था और मैंने मंच से कह दिया, मैंने कहा, वो लोग भी शायद लाइव प्रसारण सुन भी रहे होंगे क्योंकि मैसेज आया था मुझे, अब कह दिया तो बता ही रहा हूँ। तो उन्होंने ऐसे कहा, तो कहा महाराज जी आपने एक दिन का नियम बता दिया और हम तो घर में 4 दिन भोजन नहीं बनाती, और हमारे पति इतने अच्छे हैं कि 4 दिन हमारा सहयोग करते हैं। तो मैंने कहा मैं आपके पतियों को प्रणाम करता हूँ। अरे भाई ये सब नियम से हम रहना चाहिए। अरे विचार करो, माता जो है हमें महाराज महीना भर खिलाती है, तो कम से कम एक ही दिन कम तुम भी खिला दो, पर वो लज्जा लगती, शर्म लगती है, तो कोई बात नहीं, वो दिन व्रत रख लिया करो भैया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज त्वष्टा ऋषि बहुत कुपित हो गए कि मेरे पुत्र को गुरु बनाया फिर समाप्त कर दिया, और मैं ऐसा यज्ञ करूंगा कि महाराज जो है इंद्र का ऐसा पुत्र प्रकट करूंगा तपस्या यज्ञ के द्वारा, हवन कुंड से, कि इंद्र का वध कर सके।
पर मंत्र में गड़बड़ी होने के कारण पुत्र प्रकट हुआ हवन कुंड से, जिसका नाम पड़ा वृत्रासुर। पर दधीचि ऋषि की हड्डियों से बने वज्र के द्वारा उसका भी वध कर दिया गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये पूर्व जन्म का चित्रकेतु नाम का राजा था। बड़ी विस्तार की कथा है, समय अनुमति नहीं दे रहा है। और माता पार्वती का श्राप था, इसलिए राक्षस बना था। बाद में आशीर्वाद दिया कि दैत्य भी बन जाओगे पर तुम्हें ज्ञान बना रहेगा। और इसलिए भैया इसने बाद में वज्र में भगवान हरि का दर्शन किया था। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे हरि नाम नाम भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्या नवधीत विष्णु। हे गुरुदेव, भगवान ऐसा क्यों करते हैं, भेदभाव क्यों करते हैं? समप्रिया सुहृद ब्रह्मन भूता नाम भगवान इंद्रस्यार्थे कथम दैत्या नवधीत विष्णु। दैत्यों को मारते हैं और देवताओं का पक्ष लेते हैं। कहते राजन ऐसा नहीं है। जब यम दूतों के द्वारा पूछा है तो वहां पर 12 भागवतों का नाम धर्मराज ने बताया है। कहते हैं ऐसा नहीं है, उनमें 12 भागवतों में 2 दैत्य भी हैं। भगवान के दरबार में सब समान है, दैत्य सुर असुर देवता सब एक समान है। कहते स्वयं भू नारदः शंभु कुमारः कपिलो मनु प्रहलादो जनको भी बलिर्वैया सकिर्वया। ये 12 भागवत हैं और वयम यम ने अपना 12वां नाम लास्ट में बताया कि मैं भी हूं। और 12 भागवतों में प्रहलाद और बलि का भी नाम है। इसलिए अब प्रहलाद जी का चरित्र संक्षिप्त में सुनिए, सभी को बताती है। भगवान के जन्म की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कहते हैं गुरुदेव मुझे प्रहलाद जी का चरित्र बताएं। कहते राजन, जब कल भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया तो हिरण्यकश्यपु ने भगवान को शत्रु मान लिया। घोर साधना किया, बहुत वरदान प्राप्त किए हैं। और भैया इधर जब लौट करके आए, इसके 4 पुत्र हैं, सबसे छोटे हैं प्रहलाद। पता चला ये मेरे शत्रु का ही भजन कर रहा है। तो भैया प्रहलाद जी को मारने के लिए सारे प्रयास किए। पर्वतों से, जेल कोठरी में, कड़ाह में, होलिका भी बैठ गई। पर भैया तब कयाधु ने कहा स्वामी अरे एक सुत ना जला, अरे एक सुत ना जला, होलिका जल बलि थे पिया इतनी मजे। एक सुत ना जला, होलिका जल गई, बलि थे पिया। अब देखिए ये तो कयाधु ने कहा कि ये हरि हैं, अपने को हरि न मानो, उद्धार हो जाएगा। पर हिरण्यकश्यप नहीं माना। और मंदोदरी माता ने भी रावण को कहा कि स्वामी बंदर आया, सोना कभी जलता नहीं, नहीं जलता सोना मगर जल गया, जलता सोना मगर जल गया। ये उल्टा चलन किस तरह चल गया, ये उल्टा चलन किस तरह चल गया। एक घर ना जला, एक घर ना जला, सारी लंका जली। एक घर ना जला, सारी लंका जली। इतनी मचे खलबली, मचे खलबली। लंका जल गई पे राम नाम अंकित ग्रह, शोभा वरन निर्जाय। महाराज विभीषण जी की कुटिया नहीं जली। कहते हैं एक बार दैत्यों ने रावण की शिकायत कर दिया। महाराज, रावण ने कहा क्या बात है भाई, आप जो है उनका नाम नहीं लेते हो, अपने शत्रु का सन्यासी सन्यासी कह के पुकारते हो। पर आपका वो भाई विभीषण पूरी कुटिया में नाम अंकित करवा दिया है। अच्छा बुलाओ विभीषण को। रावण ने कहा विभीषण, कहा भैया ये तुमने क्या किया है, ये पूरी कुटिया में किसका नाम लिखवाया है, जानता नहीं है कि मेरी शत्रुता इस नाम से। कहा भैया ये आपके शत्रु का नाम नहीं है, फिर किसका नाम है? कहा भैया ये आपका नाम है और मेरी भाभी का नाम है। कैसे? कहा रा से रावण भैया और माँ से मंदोदरी भाभी। बोली बांके बिहारी लाल की जय। भैया और आज जो है इसने
हिरण्यकश्यप ने हाथ पकड़ा, कहा बता तेरा हरि कहाँ है? कहा पिताजी सर्वत्र है। कहा इस खंबे में भी है? कहाँ पिताजी? और जिसने आज हिरण्यकश्यप ने जोर से खंबे में गदा का प्रहार किया है, तो आज संध्या काल की बेला में ही भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की गगड़ गड़ानो खंब चर्च चरानो, निकलो नर नाहर को, महाराज भेष अति भयानक है, इतने भयानक स्वरूप है। और हिरण्यकश्यप डरने लगा, फिर हंसने लगा कि मुझे कोई नहीं मार सकता। भगवान तो थोड़ी देर लड़ते रहे, खिलाते रहे, फिर इसको जोर से पकड़ा, जोर से जकड़ा, जा करके महाराज घर के बीच देवी में बैठ के गोद में लेकर एक कहा मुझे कोई नहीं मार सकता। भगवान ने कहा क्यों नहीं मार सकता? मैंने वरदान प्राप्त किया है। क्या प्राप्त किया है? कि न मैं ऊपर मरूं न नीचे। भगवान का देखो गोद में लिए हैं, न ऊपर हो न नीचे। अरे मैंने ये भी वरदान प्राप्त किया है ब्रह्मा से कि न मैं घर के अंदर मरूं न बाहर, का बेटा बीच देरी में ले बैठा हूं। मैंने ये भी वरदान प्राप्त किया है कि न मरा दिन में मरूं न रात्रि में। भगवान ने कहा इसलिए संध्या काल में आया हूं। मैंने ये भी वरदान प्राप्त किया था कि महाराज आपके बनाए हुए 12 महीनों में न मरूं। भगवान ने कहा इसीलिए मैंने अधिक मास बना दिया है, मलमास पुरुषोत्तम महीना जो श्रावण डबल पड़ा था, तेरे लिए मैंने 13वां महीना बनाया है। मैंने ये भी वरदान प्राप्त किया था कि आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से न मरूं। भगवान ने कहा सुन हिरण्यकश्यप, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाते, मैं ही ब्रह्मा को बनाता हूं। मैंने ये भी वरदान प्राप्त किया था कि न किसी मनुष्य से मरूं न किसी पशु से मरूं। भगवान ने कहा तू मुझे क्या देख रहा है? न मैं पूर्ण रूप से मनुष्य हूँ न पशु हूँ। नीचे का भाग है नर का और ऊपर का भाग है सिंह का, इसलिए मेरा नाम ही है नरसिंह। मैंने ये भी वरदान प्राप्त किया था किसी अस्त्र शस्त्र से न मरूं। भगवान ने कहा मेरे नखूने पर्याप्त हैं। भगवान ने इसके शरीर को फाड़ दिया है, विदीर्ण कर दिया है। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। और भैया अब भगवानों को आने का समय सब आ रहा है। नरसिंह भगवान आ गए हैं, अब धीरे धीरे वामन भगवान भी आने वाले हैं। राम जी तो चले रहे रामलीला, इसलिए समय से कथा का विश्राम देंगे। बैठे रहिएगा, बधाइयाँ लुटाई जाएंगी और पंचामृत का प्रसाद है तो बधाई लेकर के जाइएगा। बड़े विस्तार की व्यवस्था है, सब मंच भरा हुआ है हमारा, इसलिए सब आप लोगों के ही बधाइयाँ यहाँ से लुटाई जाएंगी। सब लोग भाव में डूबे रहे हैं। और आज भैया भगवान बहुत क्रोध में भरे हुए हैं। देवता लोग माता जी की लक्ष्मी के पास गए, माता जी चलिए लक्ष्मी जी बढ़िया धूप दीप आरती नैवेद्य की थाली सजा करके आए कि नरसिंह भगवान के अपने जो है आरती करूंगी। और जैसे भगवान ने मुंह अपना खोला जोर से शेर के रूप में, तो माता लक्ष्मी डर गई और मैया की थाली गिर गई और दैया मैया करके लक्ष्मी मैया भाग गई। तब नारद जी ने कहा बेटा तूने बुलाया, तू इनके क्रोध को शांत कर। तब जो है जाकर के प्रहलाद जी ने भगवान के चरणों में लेट गए और इस तरह से जो है भगवान का क्रोध सनई शांत हो गया। और भगवान ने आज प्रहलाद जी को अपने गोद में ले लिया। कहा बेटा मुझे क्षमा करना लाला, मुझे ध्रुव ने बुलाया मैं तुरंत गया, पर तूने मुझे बहुत पुकारा प्रहलाद, मैंने आने में विलंब कर दिया प्रहलाद, इसलिए मुझे क्षमा कर देना। आज भगवान भक्त से क्षमा याचना कर रहे हैं। भगवान अपने जिह्वा से नरसिंह भगवान आज प्रहलाद जी के शरीर में बड़े बड़े घाव हैं। हिरण्यकश्यप ने बहुत दंड दिया है, बड़े बड़े महाराज रक्त बह रहा है, बहुत पीड़ा दिया है, पर भगवान आज चाट करके उन घावों को भर रहे हैं। कहते हैं पुत्र प्रहलाद हमसे कुछ मांगो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु ये भक्त और भगवान के बीच में मांगने की विधि कहाँ से आ गई? ये तो व्यापारियों का काम है प्रभु। क्या प्रभु जानते नहीं है हम भक्ति इसलिए करते कि हम ये मिल जाए? हमें विश्वास नहीं, परमात्मा सब देते हैं। पर भगवान ने जो है आज जैसे ही पिता के सिंहासन पर बैठाया, तब प्रहलाद जी को पिता की याद आ गई। कहा प्रभु कुछ मांगना चाहता। भगवान ने कहा अरे भक्तराज मांगो ना, हम तो पहले से ही कह रहे थे। कहा प्रभु बस ये चाहता हूँ कि मेरे पिता हैं, कितना ही मुझे दंड दिए हो, कितना ही कष्ट दिया हो, कितने बड़े बड़े घाव दिए हों, पर आखिर इन्हीं के द्वारा तो मेरा जन्म हुआ है।
अगर मेरे पिता नहीं होते, जन्म नहीं होता तो मैं आपको कैसे पाता। इसलिए हे नाथ, यही चाहता हूँ कि मेरे पिताजी की अधोगति न हो, उन्हें भी अपने चरणों में ही वास दीजिएगा। बस मेरी यही प्रार्थना है। नरसिंह भगवान कहते, धन्य हो भक्तराज तुम, और धन्य है तुम्हारी पिता भक्ति। जिस पिता ने इतनी पीड़ा दी, इतना कष्ट दिया है, पर आज उस पिता के लिए तुम कह रहे हो कि मेरे पिता की अधोगति ना हो। जिन माते पिता की सेवा की, तिन तीरथ जाप कियो ना। जिन माते पिता की सेवा की, तिन तीरथ जाप कियो ना कियो। जिन मात पिता की सेवा की, तिन तीरथ जाप कियो ना कियो। जिन मात पिता की सेवा की, मात पिता की सेवा की, तिन तीरथ जाप कियो ना कियो। मात पुरोहित की वाणी, गुरुहित की वाणी, बिना ही विचार करहि शुभ जानी। बिना विचार करहि शुभ जानी। मात पिता की सेवा की, मात पिता की सेवा की, तिन तीरथ जाप कियो ना कियो। तीरथ जाप कियो। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। जिन मात पिता की सेवा की, मात पिता की सेवा की, तीरथ जाप कियो ना कियो। तिन तीरथ जाप कियो ना कियो। दिन तीरथ जाप कियो ना कियो। भैया, और एक बार भगवान हरि अवतार लेकर के आए हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में 1,000 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु बदल जाते हैं। आज भगवान का भक्त है गजेंद्र हाथी, और एक ग्राह ने, मगर ने पैर पकड़े, या 50 पत्नियां, महाराज 150 पुत्र है, सबसे प्रार्थना किया पर कोई नहीं आया। 1000 वर्ष तक महाराज दोनों का युद्ध चलता रहा। कभी ग्राह जल में ले जाता है, कभी गजेंद्र महाराज बाहर खींच लाते हैं ग्राह को। पत्नी चली गई, बच्चे चले गए, तब इसको महाराज ज्ञान हुआ कि संसार में कोई किसी का नहीं है। भगवान यहाँ पर हरि रूप में आए हैं, और सभी देवता खड़े थे कि हमें गजेंद्र पुकारे, पर जैसे भगवान हरि चले हैं उसी समय गजेंद्र ने भगवान हरि को देखा है और अपनी सूंड से कमल का पुष्प उखाड़ लिया है सरोवर से, भगवान की स्तुति किया है। सोनता सरस्व रूबले न गृहीत आर्तो, दृष्ट्वा गरोत्मति हरिम उपात चक्रम, उक्षेप्य साम्बुजकरम गिरमाह कृच्छ्रा, नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। और भगवान को पुष्प चढ़ा दिया, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया है तो महाराज ग्राह के सिर को अलग कर दिया। पर भैया ये ग्राह भी श्रापित था। ये देवताओं के यहाँ 2 गंधर्व हुहु नाम के गंधर्व थे जो हंसाने का काम करते हैं। हमारे भी शरीर के अंदर ही रहते हैं दोनों गंधर्व। हम लोग कहते हैं ना हा 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 हा, करते हैं कि नहीं? हो हमारे अंदर भी बैठे हैं जो हम लोग बोल रहे हैं। ये हुहु नाम का गंधर्व था। देवल ऋषि तपस्या कर रहे थे जल में खड़े, तो उनके पैर को पकड़ लिया, उनकी माला गिर गई, डर के भागे। ये हंसने लगा, ये कहा मूर्ख तूने हमें डिस्टर्ब कर दिया। कहा महाराज मेरा तो काम है हंसाने का। कहा तुम्हें पैर पकड़ने का बहुत शौक है ना, जा हमारा श्राप है कि तू ग्राह हो जा।
महाराज जी आपने क्या कर दिया, क्षमा कर दीजिए। प्रायश्चित करने लगा। ठीक है जा, इसी तरह पैर पकड़ते रहना तो तेरा कल्याण हो जाएगा। आज भगवान के परम भक्त गजेंद्र हाथी के पैर को पकड़ लिया है। हे राजन, ये हाथी भी पूर्व जन्म का श्रापित था। ये इंद्रदुम नाम का राजा था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रहा था। अगस्त ऋषि शिष्य मंडली के साथ निकले, पर इसने प्रणाम नहीं किया। अगस्त ऋषि ने कहा, मूर्ख, जिन भगवान श्री कृष्ण की तू पूजा कर रहा है, उनका प्रेम ब्राह्मणों के चरणों में, संतों के चरणों में कितना था, और तू हमारा सम्मान नहीं कर रहा। तू ऐसे ही बैठा जैसे कोई हाथी बैठा हो। जा, हमारा श्राप है कि तू हाथी हो जा। इसलिए भगवान ने दोनों का ही उद्धार किया है। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। और भैया अब इधर एक बार दुर्वासा ऋषि वैकुंठ से आए, भगवान की पुष्पमाला लेकर के। इंद्र ने भोजन कराया और दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को पुष्पमाला पहना दिया, खुश हो गए। एक दिन दुर्वासा ऋषि ने कहा, देखा जाए इंद्र ने क्या किया माला को। तो इंद्र ने क्या किया था, अपने हाथी को पहना दिया, ऐरावत को, और हाथी ने उसी माला को सूंड से खींच करके पैरों तरे मसलने लगा। उधर से दुर्वासा ऋषि ने जब देखा तो महाराज इंद्र देवताओं को श्राप दे दिया, जाओ तुम लोग श्रीहीन हो जाओ। सब देवता शक्तिहीन हो गए। प्रहलाद जी के पुत्र है विरोचन, विरोचन के पुत्र है राजा बलि। राजा बलि को जब पता चली कि देवता शक्तिहीन हो गए हैं, तो राजा बलि आए और स्वर्ग पर आक्रमण करके वहां के राजा बन के बैठ गए। देवता भगवान के पास गए, कहा तुम्हारी शक्ति जो है समुद्र में विलुप्त हो गई। देवता सुर मिल करके समुद्र का मंथन करो, जब अमृत निकलेगा, अमृत का तुम पान करोगे तो शक्तिमान बनोगे। समुद्र का मंथन होने लगा। वासुकी नाग को रस्सी और महाराज मंदराचल पर्वत को मथानी बना करके अमृत तो बहुत दूर रहा। कालकूट विष निकल, महाराज कालकूट विष निकला। सब ये देवता जो है भगवान के पास गए, हमारे बस की बात नहीं है, आप शंकर जी के पास जाओ। तो देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिना शरणापन्ना त्रैलोक्य दहना। महादेव हमारी रक्षा करे। भगवान ने कहा देवी पार्वती मैया से, देवी ये देवता लोग हमें विष पिलाना चाहते हैं, क्या करें, पी लें। माता जी ने कहा भोलेनाथ पी लीजिए। तो भोलेनाथ अब ध्यान रखना, माता पार्वती जी स्वभाव जानती थी कि इन्हें कुछ होने वाला नहीं इस विष से। हाँ, तो भैया लोग ध्यान रखना, कालकूट विष था। महादेव को अनुमति दे दिया। मान लीजिए आपकी धर्म पत्नी कह दे कि स्वामी आप भी थोड़ा एक चम्मच पी लीजिए, हाँ, तो आप ना आ जाइएगा बात में। हाँ, बोली वृंदावन बिहारी लाल की नहीं, आप सबका काम तमाम हो जाएगा। माता पार्वती जानती थी, इसलिए भोलेनाथ ततः करतली कृत्य व्यापिहालाहलम विषम अभक्षयन् महादेव कृपया भूत भावना। विष पीने लगे कालकूट। भगवान को याद आ गई कि हृदय में मेरे राम हैं। इसलिए भोलेनाथ ने राज कालकूट अब विष को महाराज पी रहे हैं। कह रहे भैया नाम प्रभा वो जान शिवनी, और माँ कह करके सारे विष को कंठ में ही विश्राम कर दिया, ढक्कन बंद कर दिया है। इसलिए भगवान का जो कंठ नीला हो गया।
और भगवान का एक नाम पड़ गया नीलकंठ। बोले नीलकंठ भगवान की जय हो। और समुद्र से बहुत से रत्न निकले, माता लक्ष्मी का भी प्रादुर्भाव हुआ, जो भगवान नारायण का ही वर्ण किया है। 14 रत्नों में से फिर भगवान जो है धन्वंतरी के रूप में आए। बोली धन्वंतरी भगवान की जय। असुरों ने मार झपट्टा अमृत कलश लेकर के भागने लगे तो भगवान मोहिनी रूप में आए। बोले मोहिनी भगवान की जय। और असुरों को एक पंक्ति में बैठा दिया और देवताओं को एक पंक्ति में बैठा दिया और कहा, असुरों से कहा ऐसा कि मैं अमृत का जो ऊपर ऊपर पानी पानी वो देवताओं को पिला दूं और गड्ढा गड्ढा तुम्हें पिलाऊंगी। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव अमृत गड्ढा पतला भी होता है क्या? नहीं राजन, भगवान का देवताओं के प्रति प्रेम था इसलिए भगवान ने बात कही। और जैसे भगवान पिलाने लगे, स्वरभानु नाम का जो दैत्य ने कहा, ओहो लगता है दाल में कुछ काला होता पर पूरी दालें काली लग रही है। सूर्य चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गया। अच्छा ध्यान रखना, यहाँ पर भगवान ने हम सबको संदेश दिया है। जैसे सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठ गए, भगवान मोहिनी से क्या छुपा हुआ था? सर्वांतर्यामी। इसलिए भगवान जान गए कि ये दैत्य है, पर सर्वांतर्यामी परमात्मा जानते हुए भी उसको अमृत का पान करा दिया है। इसलिए कहते हैं लोगों को ये व्यवस्था बना लेना चाहिए। अगर समूह रूप में कोई बैठा है, हम भी मान लो भंडारे के प्रसाद ले रहे हैं, कोई हमारे भी पास बैठ जाए तो भगो यहाँ से ब्याज जी से थोड़ा दूर हटो, ऐसा हमें न करना चाहिए। ये व्यवस्था बनाए और नहीं जो जैसे जहाँ पर बैठ जाएं वो नारायण रूप में ही दर्शन करके भोजन ग्रहण कराना चाहिए। इसी रूप में दर्शन करें, पता नहीं किस रूप में नारायण आ जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। पर सूर्य चंद्रमा ने कहा, महाराज ये तो दैत्य है स्वरभानु। तब भगवान सशंख चक्र शोभायमान हो गए और सुदर्शन चक्र चलाया है तो महाराज उसका सिर कट गया। अब इसने अमृत पान कर लिया था, इसलिए पहले ग्रह थे 7, अमृत पान किया है तो ऊपर का भाग है राहु, नीचे का भाग है केतु। इसलिए भैया 9 ग्रहों में सम्मिलित कर दिया गया। राहु केतु ये और हो गए, 9 ग्रह हो गए। पर आज भी सूर्य चंद्रमा से बदला लेने आते हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के रूप में बदला लेने आते हैं। हम लोग पूछते हैं हमारी राशि का बन रहा कि नहीं बन रहा है महाराज। आज महाराज देवासुर संग्राम छिड़ा है और आज राजा बलि सभी दैत्य मारे गए, पर शुक्राचार्य जी ने संजीवनी बूटी के प्रभाव से सभी दैत्यों को और राजा बलि को भी जीवित कर दिया। राजा बलि ने कहा, महाराज क्या देवताओं को पराजित नहीं किया जा सकता? बस माताएं बहनें धैर्य न खोएं, हम लोग बहुत शीघ्र चल रहे हैं। हम राम कथा नहीं कहेंगे क्योंकि कहा गया है कि अगर जो राम कथा नहीं सुनता है वो कृष्ण कथा सुनने का अधिकारी नहीं है। इसलिए अगर आप लोग भाव से बैठे रहेंगे तो मैं 2 मिनट में राम कथा सुनाऊंगा आपको, पर बैठे रहेंगे क्यों हमारा भाव बिगड़ जाता है। अक्सर भगवान के जन्म में थोड़ा देरी होती ही है तो थोड़ा धैर्य से बैठे रहें। बहुत समाज विधि से मैं चल रहा हूँ, इसलिए भैया क्या किया जाए? कहा देखो शुक्राचार्य जी ने कहा, राजा बलि अगर तुम ब्राह्मणों को प्रसन्न कर लो तो भले ही इन्होंने अमृत पान कर लिया देवताओं ने, तो इन्हें भी पराजित कर दोगे। कहा महाराज ब्राह्मणों को प्रसन्न करने में कौन ज्यादा बल लगता है? हाँ ब्राह्मणों को तो बढ़िया जैसे हमें खिलाया जा रहा है भैया, हमें ब्राह्मण देवता के रवि भैया ने तो वही भैया की हम व्यवस्था दिया चक्का चक जो है। पर ब्राह्मणों को बढ़िया माल पुआ दाल चावल रोटी सब्जी चकाचक बढ़िया गरम गरम रोटी खिलाओ। हाँ और कहीं भी ध्यान रखना, और बढ़िया जब लिफाफा पकड़ाओ ब्राह्मणों को तो 500 के नोट न डाल करके मैं तो यही चाहूंगा 10 वाली गड्डी डाल देना लिफाफे में, वो ज्यादा ऊंची होती गड्डी। बोलिए भक्त और भगवान की लिफाफा में अगर दो तो 10 की गड्डी डाल के ब्राह्मण को दो तो ब्राह्मण देवता हमारे में बढ़िया आशीर्वाद देते हैं। श्री वर्चस्व आयुष्यमारोग्यमा विदाक्षो मान महीयते धनम धान्यम पशुम बहु भक्ति लाभम बहु विद्या लाभम सत संवत्सरम दीर्घमायु। तो ब्राह्मणों को प्रसन्न करने में कोई भी महाराज परेशानी नहीं होती है। ब्राह्मण बड़ा दयालु होता है, बड़ा कृपालु होता है। ब्राह्मण जो है वचन का प्रिय होता है वाणी से। और महाराज अरे बहुत महाराज थोड़ा सा व्यवस्था कर दो, इसलिए कुछ न मानिएगा। वास्तविकता से हमने कई बार ऐसे देखे हैं ब्राह्मण से प्रेम से महाराज थोड़ा यज्ञ की थोड़ा कमियां पड़ गई, इसलिए संतुष्ट रहिएगा।
ब्राह्मण प्रसन्न हो जाता है। ब्राह्मण प्रेम का है, भूखा है, वाणी का भूखा है। प्रेम से बोलिए, जो भी ये खिलाइए, पर प्रेम से बोलिए। प्रेम तो सभी के लिए है, विशेष करके ब्राह्मण को खुश करने के लिए प्रेम का ही सहारा लेना चाहिए। और आज राजा बलि ने ब्राह्मण को प्रसन्न कर लिया है और तेजोमय रथ प्राप्त हो गया। भैया ये 99 यज्ञ राजा बलि कर चुका था, 100वां यज्ञ चल रहा था। आज इधर भगवान जैसे आज स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया है राजा बलि ने, और देवता भाग गए वहां से। और इधर जो है शुक्राचार्य जी ने राजा बलि से कहा, अगर सदैव कुर्सी में बैठा रहने चाहता है राजा बलि तो 100 यज्ञ कर ले। इसने 99 यज्ञ किया, 100वां यज्ञ चल रहा था। तब माता अदिति बहुत दुखी हो गई। कश्यप ऋषि ने कहा, देवी दुखी ना हो, पयो व्रत करो। पयो माने दूध। फाल्गुन शुक्ल पक्ष परिवा से लेकर के द्वादशी तिथि तक जो माता बहन दूध पी करके उपासना करती, जो उनका पुत्र होता है भगवान सदृश ही होता है। और त्रयोदशी का उद्यापन होता है फाल्गुन शुक्ल परिवा से। और आज जैसे व्रत पूर्ण हुआ है तो भगवान ब्राह्मण परिवार में, ब्राह्मण कुल में वामन रूप में आए। बोली वामन भगवान की जय हो। भादों का महीना शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि और ठीक दोपहर 12 बजे भगवान प्रकट हुए। भगवान का उपनयन संस्कार हुआ। जब ब्राह्मण के बालक का जनेऊ संस्कार होता है तो सभी लोग ब्राह्मण को भिक्षा देते हैं। वो बहुत पुण्यदायी होती है भैया, देना चाहिए, लोग देते हैं दूर दूर से। इसलिए भगवान को जब भिक्षा में मिला, देव गुरु बृहस्पति को दिया, कहा महाराज इससे हमारा काम चलने वाला नहीं है। फिर गुरुदेव कहा हमें तीनों लोगों की भिक्षा चाहिए, जाओ राजा बलि के पास। भगवान वामन रूप में गए हैं और राजा बलि ने जब देखा तो भगवान का स्वागत किया, आइए महाराज। भगवान ने कहा राजन हमें कुछ नहीं, पदानि त्रीणि दैतेन्द्र संवितानि पितामह। हे राजन हमें 3 पग पृथ्वी चाहिए। राजा बलि ने कहा महाराज आप इतने छोटे, इतने सुकुमार, इतना सुंदर स्वरूप है आपका, अरे आप कहो तो जैसे आप छोटे से हैं वो उसी छोटी कन्या के साथ आपका विवाह भी करा दें। ब्राह्मण देवता इतने बड़े राजा के पास आयो और 3 पग पृथ्वी। भगवान ने कहा नहीं राजन, हमें बस जो है 3 पग पृथ्वी चाहिए, अपने पैरों से ही नापेंगे। राजा बलि ने कहा महाराज तुम नाप लो। कहा नहीं महाराज पक्का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, संकल्प करिए। राजा बलि ने कहा महाराज 3 पग पृथ्वी के लिए संकल्प आप करवा रहे हैं, आप नाप लीजिए। मैंने कह दिया, मैंने संकल्प हो गया, जब मैंने वाणी से कर दिया मैं झूठ नहीं बोलूंगा। पर भगवान ने कहा नहीं, बिना संकल्प के हम एक कुछ भी नहीं लेंगे। शुक्राचार्य जी को शंका हो गई कि हो ना हो कुछ गड़बड़ी जरूर है, थोड़ा देखा तो जाए। उसी समय ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ दिया वेद यजुर्वेद का, हरि ओम ओम विष्णोराराटमासे विष्णो सत्रे स्तोप विष्णो स्योरासे विष्णो ध्रुवो से वैष्णवामासे विष्णवेतवा इदं विष्णोर्पिचग्रामे त्रेधानि दधे पदम्मा समूढमस्य पागुं स्वाहा। इदं विष्णु विचक्र में ओहो नेत्र बंद किया कश्यप ऋषि महाराज शुक्राचार्य जी ने, सब जान गए ये तो स्वयं हरि हैं, वामन बन के आए हैं। राजा बलि का हाथ पकड़ा, राजन कश्यपा आदितिर जातो देवा नाम कार्य साधका। जय राम जय राम जय राम जय जय राम। इसलिए राजन कश्यपा आदित्य जातो देवा नाम कार्य साधका। ये कश्यप आदित्य का पुत्र बन करके स्वयं हरि ही वामन रूप में आए हैं। इसलिए मैं तेरा गुरु हूँ, मना कर दे। ये 3 पग मांग रहे हैं और 2 ही पग में सब कुछ ले लेंगे, तीसरा कहाँ से देगा। राजा बलि ने कहा गुरुदेव अगर ये ब्राह्मण हैं तो 3 पग ही लेंगे, और अगर ये भगवान हैं तो मेरा सौभाग्य है, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। आज मेरे पूर्वजों का ही आशीर्वाद है कि भगवान यहाँ तक आए। मैं झूठ नहीं बोलूंगा गुरुजी। तो कहा तू मेरी बात नहीं मान रहा है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू श्रीहीन हो जा। ये स्वीकार है, पर मैं झूठ बोलने वाला नहीं, मैंने कह दिया है। और भगवान ने कहा राजन संकल्प करो, नहीं हम भी चले। कहा नहीं आप बोलिए।
भगवान ने कहा जल निकालिए, और जैसे कमंडल का जल निकालने के लिए राजा बलि ने किया, तो यहाँ शुक्राचार्य जी ने कहा कि महाराज अभी भी चेले को बचाया जा सकता है, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। और कमंडल की टोटी में जाकर के शुक्राचार्य जी बैठ गए, और जल निकल ही नहीं रहा। भगवान समझ गए ये गुरुजी सब गड़बड़ कर रहे हैं। भगवान ने एक पैनी कुसा निकाली और महाराज कमंडल के क्षेत्र में जैसे नली में ऐसा डाला, तो शुक्राचार्य जी की एक आंख राम नाम सत्य हो गई। महाराज रक्त रंजित रक्त बहने लगा, और कहते महाराज शुक्राचार्य जी ने कहा भैया कोई दे रहा है कोई ले रहा है, फालतू में ही अपनी आंख खुराए हैं। भगवान ने यहाँ संदेश दिया है कि गुरु का पद बहुत बड़ा होता है, गुरु को कभी भेद दृष्टि नहीं रखना चाहिए। ये नहीं कि कोई निर्धन है तो उसके यहाँ कभी ना जाओ, जो हाई फाई है चकाचक चलो उसी के यहाँ गुरु जी 10-10 दिन पड़े हैं, नहीं। इसलिए गुरु जी दैत्य भी आपको प्रिय है तो देवताओं को भी देखना चाहिए। देवता दर दर भटक रहे हैं, आपने दैत्यों को तो देखा। इसलिए गुरु जी एक आंख में आपके थोड़ा माड़ा पड़ गया है, तो कहे को हम चित्रकूट जानकी कुंड में आपको भेजें, हम यहीं आपका ऑपरेशन कर दें। इसलिए भगवान ने आंख फोड़ करके ऑपरेशन किया है, और इसलिए भैया जानकी कुंड कहे जाना पड़े। और एक आंख भगवान ने बचा दिया कि मैं आपको प्रणाम भी करता हूँ गुरुदेव। अरे आप कितना छुप करके आया, वामन बन के आया, पर आपने मुझे देख लिया, इसलिए आपकी एक आंख बड़ी पवित्र है, इसलिए मैं आपको प्रणाम भी करता हूँ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। और भगवान ने कहा राजन अब हमें प्रणाम करो। राजा बलि जैसे प्रणाम करने लगे तो भगवान विराट रूप में हो गए। बोलिए विराट भगवान की जय हो। जामवंत जी आए, 7 प्रदक्षिण मारे, भगवान की परिक्रमा करके जामवंत जी चले गए। और जैसे राजा बलि ने देखा तो भगवान के चरण दिख रहे हैं, पर भैया भगवान का सिर नहीं दिख रहा। राजा बलि भैया भगवान ने एक चरण से नीचे के 7 लोग नाप लिए, अतल वितल सुतल तलातल शातल महातल ताल। दूसरे चरण से भगवान ने भैया ऊपर के 7 लोग नाप लिए। और हमारा भू भुआ श्वा महाजना तपा सत्य, सत्य लोक को भी पार करके भगवान का चरण ब्रह्मलोक में पहुंच गया। और ब्रह्मा जी ने भगवान का पाद प्रक्षालन किया, और उसी जल को भगवान ब्रह्मा ने कमंडल के रूप रख लिया, और वही हमें गंगा के रूप में दर्शन हो रहा। बोलिए गंगा महारानी की जय। अब बताओ राजन तीसरा चरण हम कहाँ रखें? कहा गुरुदेव ये बताइए कि धन बड़ा होता कि धन का मालिक? का धन का मालिक तो बहुत बड़ा होता है धन से। तो कहा अभी मैं जीवित हूँ, आप मेरे सिर पर चरण रखिए। बस एक बात नाथ मेरी मान लीजिए, पग तीसरे में आप मुझे नाप लीजिए, आप मुझे नाप लीजिए, पग तीसरे में आप मुझे नाप लीजिए, पग तीसरे में आप मुझे नाप लीजिए। बस एक बात नाथ मेरी मान लीजिए, एक बार नाथ मेरी मान लीजिए, पग तीसरे में पग तीसरे में आप मुझे नाप लीजिए, ओ पग तीसरे में आप मुझे नाप लीजिए, पग तीसरे में आप मुझे नाप लीजिए, पग तीसरे में और आप समझे नहीं छोटा शरीर है, आप समझे नहीं छोटा शरीर है, धन से धनिक कुश्रेष्ठ प्रभु मान लीजिए,